नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूँ सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि मेरे प्यारे साथियों, किसी तीसरे के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वो मूर्ख थे। तीसरे में भी वो ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसको कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो पछतावे के आंसू रो रहा है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वो जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी है, माफी के लायक नहीं है। इसीलिए वो अकेले में ही घुट घुट कर रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसने हमेशा तुम्हें धोखा दे रखा था। तुम आज भी उसकी पूरी सच्चाई से अनजान है। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा वो चाहता है, फिर भी वो कुछ सोच रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वो जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। इसलिए वो रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो, ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि ये स्त्री आपको बहुत धोखा दिया है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, लेकिन वो अब तड़प रही है, तुम्हारा यादें सता रही है। देखो, ये स्त्री, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दुख दिया है, और इसका दिया हुआ दुख से तुम कठोर बना सकते हो। परंतु क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है, उससे ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तुमसे दूर रहकर वो रह सकता है, परंतु तुम्हारे गिरना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी जान नहीं है कि तुम्हें उसे नफरत हो चुके हैं। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे, वो सब कुछ खो चुका है। आज भी भ्रमा जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है। पर वो भूल गया है, इस बार उसने जो गलती की है, स्थिति भारी मन से अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे प्यारे साथियों, जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक हर्ष छुपा हुआ है, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे लिए जानना वो बहुत ही जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करना था, प्रयास किया गया था, जो तीसरे ने गांधी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया था। परंतु कोई भी क्रिया उसे पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई दृष्टि डालता है तो उसे भगवान भोलेनाथ क्षमता नहीं करेगा तुम्हारे प्रेम पर। उसे दृष्टि की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चले गए थे। इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति से बात किए बिना फिल्टर है, तुमसे बात भी नहीं छुपाता था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वो तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो तुम्हारे आंसुओं के, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया था। मेरे प्यारे साथियों, इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाले, तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बताने वाले, उसे अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक था। तुम्हें न्याय मिलेगा, समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था, वो खर्च, उनकी परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी छल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वो देख नहीं पा रहे हैं। वो लोग तुम्हारे पीछे से लोगों से गलत पाए हैं, बोल आ रहे हैं, झूठी ही अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा हो, बड़े लालची हो, ना जाने क्या क्या। तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छा हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है, कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं को मजाक नहीं लिया है, परंतु लोगों ने ही तुमको भी धोखा दिया है, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हैं।
अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारा शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे। लोग भी मानसिक पीड़ा में जी रहे थे। और ये था कि तुम कभी झूठ थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है कि अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं हो। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते हो। इसीलिए वो लोग परेशान हैं कि कैसे फिर से तुम्हें रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंख में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम भी अब किसी की परवाह नहीं करते हो, किसी का साथ नहीं जा रहे हो, तुम अकेले में ही खुश रहता हो। परंतु अब लोगों को स्पष्ट मिल रही है। वो समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। मेरे सच्चे साथी, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्य कहते हैं, कुछ जाने कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोगों को मानने को तैयार नहीं। पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है। भाग्य कैसे मिला है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब ये हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हो। मैं उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए हैं, किंतु वो अपनी जीत पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वो लायक है। तुमको जितना रुलाया है मैं उन सबका हिसाब लूंगा। अब तुम्हारे सभी बुराई को दरकिनार करके इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना। लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, भगवान भोलेनाथ की दृष्टि में तुम उनके प्रिय भक्त हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अब भी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसके लिए तुम प्रयत्नशील है। ये चमत्कार अब होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज शॉपिंग थी तुम्हारे बारे में, लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है कल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने अधूरी बना ली है क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते हो। वो प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ चल कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वो परेशान हो गए थे। अब उसे ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम कब क्या कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किस बातें कर रहे हो मेरे साथियों। खाने को तो मैं तुमसे दूर हूं, किंतु हर समय तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखूं। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम सबसे ज्यादा प्रेम था, सम्मान देते थे, किंतु तब कहां था। अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर उसे अहंकार था, अपने कामयाबी पर उसे अहंकार था। पर मेरे साथियों, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया। जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है। किंतु अब से ये मान गया है कि तुम बदल गए हो। अब तो भी उसका किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम के, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। कहीं जाकर आपके लिए इतनी सटीक जानकारी लेकर हम आ पाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पूरी जानकारी लेकर ही आप जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा।
आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, पूरे वीडियो देखकर पूरा ज्ञान प्राप्त करके ही आप जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलेगी, उत्साह मिलेगा, हिम्मत मिलेगी आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिए। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं ही पूर्णता का अनुभव होता होगा, किसी के आदी नहीं होते होंगे। तुम्हें बहुत दुख दिया, किंतु अब वो तिल मिला रहा है, ये सोचकर कि कितनों ने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता होगा कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वो तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी। तुम मेरे रुलाने की तरफ हो पानी कि तुमने जो किया कभी नसीब नहीं करता। तुमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहट, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के सामने तुमने निराला या गिर गए उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया। उसने ना तुम्हारा डर दिखाना, तुम्हारा प्रेम उसे तो बस आनंद आ रहा था। तुम्हें डर पानी में वो अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे अब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वो गांव जान गया कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कुछ लंबे समय से वो तुमसे दूर है, किंतु अब तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। उसके बिना रहा नहीं जा रहा है तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य कर सकते हो, क्योंकि हमेशा से यही होता रहा है। वो गलतियों को तुम्हारे ऊपर सौंपा जा रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, इस समय आपके जीवन काल में लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा, जहां आपको खुशखबरी मिलेंगे। खुशखबरी से आप पूरी तरह से चकित और पागल हो जाएंगे। आपका होश और दोनों उड़ जाएंगे, क्योंकि इस नाम की कन्या से आपका रिश्ता फाइनल होने वाले हैं। मजाक में ही आपका प्यार में एक इतिहास बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर ये कन्या का नाम क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम इस कन्या के नाम भी आपको बताऊंगा, और इस समय आपको कुछ गलतियों से भी बचना होगा। दोस्तों, मजाक में आपको बता दें, इस समय कुछ गलती से भी आपको बचना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में भगवान शनिदेव विराजमान है, जो कि आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य को भी भगवान शनिदेव पूरा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कौन सी गलती से बचना होगा? इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। बस आप वीडियो को विस्तार से देखने का प्रयास करें, शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी भक्तगणों से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि जो भी मां पूर्णा देवी, मां शेरावाली, मां भवानी, मां पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो वो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय मां अन्नपूर्णा का नारा अवश्य लगा दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिल सके आपके रहे गोचर निर्माता द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय मजाक में आपका लव लाइफ में फाइनल डिसीजन होने वाले हैं। मजाक में ही आपके साथ थे, अब पूरी तरह से प्रेम जीवन में आप डुबकी लगाने वाले हो। दोस्तों, आपको आगे ये भी बता दें, इस समय आपका प्रेम जीवन समय अनुकूल रहने वाले हैं। व्यापार की बात करें तो घर परिवार की बात करें तो ये सब में आपके साथ क्या क्या बड़ा बदलाव होने वाले हैं। इस सब में आपके जीवन में भगवान शनिदेव बदलाव करने वाले हैं। भगवान नदव के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में महा अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है, जिससे ये सप्ताह खुशनुमा व्यतीत होगा। ये सप्ताह आपके राशि वालों के लिए खुशनुमा साबित होगा। परिवार तथा खास मित्रों के साथ
मनोरंजन संबंधित कुछ योजनाएं बनेगी। जीन्स मैन आपका प्रभु रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने संबंधित कोई योजना बना रहे थे तो पहले उसका वस्तु आदि द्वारा प्रशिक्षण करवाना उचित रहेगा। दोस्तों, यदि आप इस समय प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको योजना बनाना होगा। उसे वास्तु आदि द्वारा प्रशिक्षण करवाना आपके लिए सही साबित होगा। नेगेटिव, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका ये महत्वपूर्ण समय आपके हाथों से भी जा सकता है। इसलिए इस बात का आपको अवश्य न रखना होगा और सावधानी से आपको रहना होगा, वरना आपका ये समय आप अपने हाथों से गवा देंगे और बाद में आपको पछताने से आपको कोई लाभ ही नहीं होने वाले हैं। इसलिए दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना होगा, अन्यथा वाद विवाद खड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने कार्य से ही मतलब रखें। व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान बिल्कुल भी ना दें। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने ही कामों में मतलब रखें, व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान ही ना दें। युवा वर्ग भविष्य की चिंता को लेकर कुछ परेशानी आपको आ रही थी, वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। व्यावसायिक कार्य में व्यवस्था बनी रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग कार्य करने वालों को सरकारी गतिविधियों में सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।